सो वेलकम वंस अगेन टू वास्तु संजीवनी अचीवर्स प्रोग्राम। आज हम आपको एक और वास्तु संजीवनी अचीवर्स से मिलवाना चाहते हैं, जो है मिस्टर जितेंद्र पाल सिंह जी हमारे साथ हैं और ये है मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इन्होंने अराउंड जुलाई में हमारा कोर्स वास्तु ऑनलाइन कोर्स ड्रीम होम मॉडल कोर्स में एनरोल कराया था। जुलाई में ही कराया था ना? यस मैम। हाँ जी, जुलाई में। तो 3 मंथ्स हो गए हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे कि कैसी रही उनकी वास्तु की ये जर्नी और अपनी लाइफ में उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट देखा, क्या चेंज देखा आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। तो हम बात करते हैं जितेंद्र पाल सिंह जी से। हाँ जी जितेंद्र जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। वेरी गुड एंड नमस्कार टू ऑल व्यूअर्स। माय जर्नी इन वास्तु स्टार्टेड इन 2019 2019 से। 2019 में मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जो चेन्नई बेस्ड है, यहाँ पे वो उनकी स्टडीज होती हैं चंडीगढ़ में। वहाँ पे मैंने अपना एक कोर्स ज्वाइन करा जो 1 साल का था। 1 साल का कोर्स करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जो कुछ ना कुछ गैप था मेरे खुद के पर्सनल डेवलपमेंट और इस नॉलेज को और गेन करने के लिए। तो ऐसे ही मैं अपने बॉस के साथ डिस्कस कर रहा था कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना चाहिए, क्या क्योंकि कुछ आगे डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। तो मेरे बॉस ने एक दिन ऐसे ही मुझे एक मैसेज किया, जो मीना मैम आपका मैसेज था, जिसपे पेरेंटल गाइडेंस को लेके एक मॉड्यूल था शेड्यूल। तो मैंने वो अटेंड किया मैम का, और वो मैम का अटेंड करने के बाद मैंने सेकंड थॉट नहीं दिया। सेकंड थॉट बिना थॉट दिए आई एनरोल्ड इनटू दिस मॉड्यूल एंड बिलीव मी मैम, सिंस देन, सिंस जुलाई 2020 मैंने जो मॉडल्स अपने जैसे जैसे हम पढ़ते गए वैसे वैसे हम इम्प्रूवमेंट्स करते गए, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर कंटेंट ऑफ द एंटायर मॉड्यूल बनाया हुआ है वो इतनी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि वो एक आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी करता है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन से और फिर हम धीरे धीरे उसको लेकर आते हैं अपने विशेस को फुलफिल को लेकर, अपनी ड्रीम लाइफ के को मैनिफेस्ट कैसे करना है, कौन से हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कौन से हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उनको लिखना, उनको पढ़ना, और फिर हम उसको धीरे धीरे लाते लाते अपने घर में जहाँ पे हम रह रहे हैं उससे हम अपने ड्रीम लाइफ या ड्रीम लाइफ को कैसे अचीव करेंगे, कैसे हम अचीव करेंगे, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो ये फर्स्ट वहां से हमारी पूरी जर्नी स्टार्ट होती है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिस तरीके से आपकी गाइडेंस मिलती रही हर मॉड्यूल में मैंने अपने नोट्स बनाए हैं सेपरेट, जो जैसे जैसे आप बोलते गए वैसे वैसे मैंने नोट्स बनाए हैं। उस नोट्स को फिर मैंने इम्प्लीमेंट करते गए। फाइनली व्हेन वी वेंट टू द एडवांस कोर्स, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ आई थिंक द एंटायर जर्नी। जहां से जो चीज हमने बेसिक में सीखी थी वो हमने क्यों की, वो हमें एडवांस में जाके समझ में आती है कि उसका रीजन क्या है, उसका बैकअप क्या है, व्हाट इज दी व्हाई वी डिड दैट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो वो वहां पे जाके हमें समझ में आती है। तो दैट वाज वंडरफुल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने काफी सारी चेंजेस करे, काफी सारे रिजल्ट्स भी निकाले। मेरे मदर जिस डायरेक्शन पे सो रहे थे उनको हेल्थ इश्यूज थे, हमने वो डायरेक्शन चेंज करी विद गॉड्स ग्रेस। फ्रॉम लास्ट 2.5 months शी इज नाउ फीलिंग मच बेटर इन दैट। देन स्टडीज से रिलेटेड बच्चे ऐसे ही कंसंट्रेशन का लूज रहता था, तो हम लोगों ने वो उस जोन से में पर्टिकुलरली बुक्स को रखना शुरू किया, उनको बिठाना शुरू किया, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना शुरू करवाया। तो आजकल वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो इट इज वेरी इफेक्टिव हो गया ये इम्प्लीमेंट करना। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें बड़ी रिफ्लेक्ट कर रही हैं एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे उनका कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स स्टडीज विल आल्सो इंप्रूव, because I believe in this science and I'm really blessed कि मैं इस मैम के कोर्स को मैंने ज्वाइन किया। थर्ड, कुछ हम लोगों ने ऐसी चीजें घर पे भी, क्योंकि हमने जब एडवांस कोर्स पढ़ा तो उसमें कलर थेरेपी से रिलेटेड हम लोग सारी चीजें हम लोगों ने उसकी नॉलेज गेन करी। तो जब नॉलेज गेन करी तो पता लगा कि हमारे घर में एक नॉर्थ ईस्ट पे रेड कलर की बहुत बड़ी दीवार थी। तो वो उस दीवार की वजह से काफी पर्सनल लेवल पे आपके नेचर को बहुत इफेक्ट करती है। तो हमने वो चेंज करा, तो आई एम डेफिनेटली फीलिंग मच बेटर इन टर्म्स ऑफ द एंगर, खास करके
या शॉर्ट टेम्पर्डनेस जिसको कहते हैं, तो उसमें काफी इंप्रूवमेंट्स निकल के आई हैं। तो आई बिलीव कि दिस इज सच अ साइंस दैट रियली हेल्प्स वंस टू लिव अ बेटर लाइफ। और साथ में मैम, जैसे हम लोगों ने कोर्स में भी मैम से डिस्कस कि मैम ने हमें बताया भी है, तो उसमें ये है कि हम वी शुड गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी। सो वो माय पर्सनल फीलिंग हियर इज दैट दिस इज द वे आई कैन गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी एंड हेल्प अदर्स टू हैव हैप्पीनेस एट देयर होम। सो दैट इज व्हाट इज माय इंटेंशन, माय थॉट इन माय लाइफ। तो ये कोर्स करने के बाद मैंने अपने कपल ऑफ फ्रेंड्स को भी ये चीज उनके घर को स्टडी किया मैंने, और उनको भी मैंने बताया कि तुम ऐसे कर लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड कलीग जिसके अभी इंटरव्यू ही हुआ था, तो ही वाज वेटिंग फॉर ऑफर लेटर टू कम फॉर अ कंपनी। तो उसके घर में जब हमने घर स्टडी किया उसका, तो उसका जो मंदिर था वो गलत डायरेक्शन में पड़ा हुआ था। तो हमने उसका मंदिर को शिफ्ट करवाया जिस डायरेक्शन में एक्चुअली वो होना चाहिए। And believe me, the next very day, he got the offer letter from that company. So he is totally amazed कि हम लोग इतने छोटे चेंजेस करने के बाद हमें ऐसे अफेक्ट कर सकते हैं, और वो भी इस टाइम पे जब सारी कंपनीज कहीं रिक्रूटमेंट नहीं कर रही हैं। So that is the belief in Vastu, what I have felt and have experienced and have made others also experience and feel it. So that was my journey, ma'am. वैसे आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ मैम, एंड आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर लाइक आपने पहले ही बताया, एंड आई वर्क इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी हियर। आई एम पोस्टेड हियर इन चंडीगढ़ मैम। ओके ओके, दैट्स वंडरफुल। तो यानी कि चंडीगढ़ में बैठ के आपने गुड़गांव से कोर्स किया। यस मैम। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन। जो हमारा डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो ऑनलाइन कोर्स का ये फायदा है कि आप कहीं पे भी बैठ के कहीं से भी कोई भी ज्ञान ले सकते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, जो ऑनलाइन जर्नी रही है आपकी, उसमें क्या बेनिफिट्स लगे आपको, और क्या चैलेंजेस भी अगर आपने कुछ फेस किए हो तो? मैम, बेनिफिट मुझे ये मिला कि मैं आई रियली थैंक गॉड। आई 10 times आई टेल टू माय बॉस कि आपने अच्छा मुझे मैसेज दे दिया कि मैंने आई हैव जॉइंड योर कोर्स। दैट वाज द बेस्ट पार्ट आई थिंक ऑफ इट। एंड द चैलेंजेस, हर चीज में हम चैलेंजेस रहते हैं, बट अगर आपकी इंटरेस्ट और हॉबीज हैं, फिर आप वो कहीं ना कहीं से पूरे 24 घंटे में से 2 घंटे जरूर निकाल लोगे। तो मैं आई यूज्ड टू टेक आउट टाइम, एंड आई टोल्ड माय बॉस आल्सो कि मैं 5 o'clock से लेकर 7 बजे तक एवरी डे 2 hours आई गिव ओनली टू वास्तु। तो मैं 2 घंटे 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सिर्फ यही कोर्स देखता था। उसको देखना और पढ़ना, लिखना, समझना। फिर माय मदर यूज्ड टू आस्क मी, आज तूने क्या कोर्स पढ़ा, आज तूने क्या क्या चीज पूछी। तो उनको जाके फिर समझाना कि मैंने आज ये पढ़ा, ये चीज का मतलब ये चीज, और ऐसे करना। फिर आई यूज्ड टू टेल हर, आई स्टिल टेल हर कि देखो उनके घर में ना ऐसी चीज पड़ी है, उनके घर में ये प्रॉब्लम है, आप देख के आना। तो शी विल गो एंड टिल शी गोज वहां पे जाके शी विल आस्क हर फ्रेंड, तुम्हारे घर में ऐसी तो नहीं है। Okay, she also takes interest in Vastu. That's yes, great. That's she wonderful. takes a lot of interest. Okay, okay. So that was the entire journey, ma'am. This. Okay. तो हमारे उसमें जो आपको बेस्ट चीज क्या लगी, जो पूरा सिस्टम था उसमें बेस्ट चीज क्या थी अकॉर्डिंग टू यू? दोनों मॉड्यूल्स का ना अपना ओन बेनिफिट है। फर्स्ट मॉड्यूल में व्हाट आई फेल्ट वाज द मेडिटेशन पार्ट, जो हम 40 days के लिए करते हैं। वो हम अपने आप को पहले तो इस वास्तु में उतारना चाहते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली दैट इज बिलीविंग इन आवर ओन सेल्फ। तैयारी हो गई कि टू गेट रिजल्ट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को अपने बना लिया, तो जहां पर रह रहे हो वो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। तो वो एक बहुत अच्छे, एंड इट ऑल हैपेंस बिकॉज द कोर्स डिजाइन इन सच अ वे। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। यस, ऑफ कोर्स मैम, जो आपने स्टार्ट किया फेसबुक वाला एंड द क्वेश्चनर राउंड्स वीकली बेसिस के ऊपर, वो बहुत ही अच्छे हैं। दैट इज वन थिंग वेयर इट इज अ क्रॉस लर्निंग। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, एंड वी बाइंड आवरसेल्फ टू वन काइंड ऑफ विंडो कि हम इससे बाहर तो हमारा वो है ही नहीं। बट
अदर्स के व्यूज लेने से आपका होराइजन बढ़ जाता है, तो Right. आप थोड़ा सा ब्रॉडर सोचने लग जाते हो उसी Right, चीज को। right. जब आप डिस्कस करते हो तो आपकी नॉलेज हमेशा बढ़ती है इस चीज में। सो आई रियली बिलीव मैम दीज कपल ऑफ थिंग्स इज रियली वेरी गुड मैम, दैट इज रियली वेरी गुड। Okay, that's wonderful. एंड ऑफ So- कोर्स इन फ्यूचर अगर मुझे चांस मिले तो मैम वुड लाइक टू वर्क विद यू, दैट इज फॉर Okay. श्योर। मोस्ट वेलकम For यू sure. आर। तो आप कर भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो जरूरी है, क्योंकि वास्तु जो है वो प्रैक्टिकल में उसके मैजिक है। एक स्टडीज होती हैं, आपने कोर्स किया, कोर्स से आपने एक थेरेटिकल चीज सीखी, लेकिन जब तक आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तब तक उसका मैजिक आप नहीं एक्सपीरियंस Yes, कर ma'am. सकते। और आपने नहीं कर क्योंकि सकते। साथ साथ उसको अपनी लाइफ में उतारा, और हमारे कोर्स का पर्पस ही यही है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आओ। हाँ जी मैम। आप अपनी लाइफ में चेंज लाओगे तभी दूसरों की लाइफ में हम चेंजेस ला सकते लेके हैं, आएंगे। ठीक है ना? तो अगर आप खुद अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हो और फिर दूसरों को दोगे तो आपका कन्विक्शन अलग होगा और आपका एक इमोशन, एक इंटेंशन बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिकॉज आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया। करेक्ट करेक्ट मैम, करेक्ट। तो दैट इज ग्रेट, क्योंकि अचीवर्स एक्शन टेकर, आई ऑलवेज से एक्शन टेकर्स Yes, आर ma'am. अचीवर्स। Correct, और ma'am. आपने I एक्शन totally agree. लिया एंड यू आर हियर एज एन अचीवर। तो थैंक यू सो मच जितेंद्र जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। इसके अलावा आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो प्लीज। मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा सभी के साथ, वो ये है कि मैम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों डिफरेंट हैं। वी शुड नेवर मिक्स दिस टुगेदर। अगर हम एक्चुअली रिजल्ट्स चाहते हैं तो वास्तु कैन गिव अमेजिंग रिजल्ट्स एंड एस्ट्रोलॉजी ऑफ कोर्स कैन गिव रिजल्ट, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट इनको हम मिक्स ना करें कभी भी। अगर हम इनको मिक्स करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सो बेटर है हम रिजल्ट लें सिर्फ वास्तु से। हम वास्तु के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम वास्तु से को बिलीव करते हैं, हम वास्तु की एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज को बिलीव करते हैं, तो हम इसमें से रिजल्ट लेंगे और आते भी हैं। मैं तो ले चुका हूँ, मैं एक दो बंदों को दे भी चुका हूँ ऑलरेडी, और दे हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड द सेम थिंग। ना मैंने उनकी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, ना मैंने उनकी कुंडली, जन्म कुंडली मंगाई, देखी, कुछ नहीं किया। सिर्फ ये छोटे छोटे चेंजेस हमने करे और उनको रिजल्ट्स मिले, मुझे भी मिले, उनको भी मिले। This is one part I would like to really strongly tell you, ma'am, this. And another part is, ma'am, कि जो हम रेमेडीज हैं, जो हर कोई, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी मैम, लेकिन किताबें में हमें कहीं पे भी रेमेडी को लेकर ना जितना क्लैरिटी हमने इस पूरे मॉड्यूल में सीखा है वो कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है। वास्तु ये हर किताब में है कि भैया अगर आपको करेक्ट करना है वास्तु तो आप ये चीज तोड़ दो, इसमें ये चीज डाल दो, आप बना दो। बट प्रैक्टिकली इन टूडेज लाइफ, मॉडर्न लाइफ, दिस इज नॉट पॉसिबल। एवरीबडी कैन नॉट टेक अ हाउस ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। कहीं उनको मजबूरी में कहीं जाना भी पड़ता है, तो उसकी उनको बेनिफिट देने के लिए वास्तु का जो हमने कोर्स मॉड्यूल में सीखा है, that was amazing, ma'am. That those remedies were 100% required, जिससे वो लोग भी रिजल्ट ले सकें, उनका कोई कसूर नहीं है। So that is a very important point, ma'am, which these two things I would like to really share and add on with this. Okay. इसका मतलब कि एस्ट्रो वास्तु जो है, कुछ लोगों का कहना है कि वास्तु जो है एस्ट्रोलॉजी के बिना नहीं हो सकता, ये सरासर मिथ है। Myth है, ma'am. That's what you want to convey. Yes, ma'am. Definitely, ma'am. क्योंकि आपने जो रिजल्ट्स लिए हैं उसमें आपने हॉरोस्कोप नहीं देखा किसी का, हाँ तो जी, दैट ma'am. मीन्स उसके बिना भी वास्तु हो सकता है। एंड दिस इज अ बिग मैसेज, क्योंकि आजकल ये भ्रम लोगों को हो गया है Yes, कि एस्ट्रोलॉजी के बिना वास्तु नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, करेक्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर Thank you, शेयरिंग ma'am. दिस Thank you ऑल्सो, so एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपका एक्सपीरियंस सबके लिए मोटिवेशन होगा, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.